अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात चहारम सबक नंबर 23 सर्कस आया। इस नज़्म की मश्क को आज हम हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। जैसे कि आप बच्चों से कहें आपने नज़्म को पढ़ा है और घर जाके भी इसकी दोहराई की, आप गौर से सुने कि इसका जवाब क्या होगा। अखबारों में किस किस के आने का शोर मचा था? किस किस के आने का शोर? सर्कस आया, ये शोर मचा हुआ था। हर घर का बच्चा किस चीज़ के लिए मचल रहा था? जल्दी से बताएं, किस चीज़ के लिए? सर्कस देखने के लिए मचल रहा था। इसी तरह बाकी के सवालात करें और उनके जवाबात पहले उनसे लें और फिर उसके बाद आप उनके जवाबात बताएं। सवाल नंबर 2, हरूफ को दुरुस्त तरतीब से जोड़कर लफ्ज़ मुकम्मल करें और मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ पर हरूफ को आगे पीछे किया गया है, हमने उनको जोड़ना है कि सही और दुरुस्त लफ्ज़ कैसे बनता है। जैसे कि अखबारों ने डैश मचाया, यहाँ पे वाओ रे शोर, वर्ष तो कोई चीज़ नहीं होती, अखबारों ने क्या मचाया? शोर। तो पहले क्या आएगा? शीन, फिर वाओ और फिर रे। अखबारों ने शोर मचाया। इसी तरह बाकी के जो है हर्फ उनको दुरुस्त तरतीब से जोड़कर अल्फाज बनाएं और खाली जगह में लगाकर मिसरा मुकम्मल करवाएं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं और इशार मुकम्मल करें। जैसा कि पिछले जो है मश्क में भी मैंने आपको बताया था, कालम अलिफ में जुमले का पहला हिस्सा लिखा होता है और कालम बे में जुमले का दूसरा, यानी कि पहला जो मिसरा है वो कालम अलिफ में है और दूसरा मिसरा किस में है? कालम बे में है। इनको मिलाकर हमने एक शेर मुकम्मल करना है। जैसे गलियों गलियों शोर है इसका, किसका? हर जानिब फिर जोर है इसका। इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये एक शेर बन जाएगा। इसी तरह बाकी के मिसरों को आप पढ़ाएं कालम अलिफ में और फिर बे में और फिर आपस में मिलाकर इनके शेर मुकम्मल करवाएं। आगे देखते हैं, आए बात करें। सवाल नंबर 4, नज़म सर्कस आया को गौर से सुने और आपस में बातचीत करके लय और आहंग से सुनाएं। ये बच्चों में आप कंपटीशन करवा सकते हैं कि बच्चे एक एक आए, लय और आहंग से इस नज़म को पढ़ के सुनाएं। जो इसको अच्छे तरीके से दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ेगा उसे गिफ्ट दिया जाएगा। आपस में बातचीत करके नज़म के मफ़हूम की ख़ास नुकात सुनाएं। अब बच्चों से कहें कि ये आपने क्या करना है, ये नज़म घर जाके अपने जो है बहन भाइयों को सुनानी है और देखना है इसके मफ़हूम में कौन से अहम नुकात हैं, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें सीखी और क्या हमारे लिए नया था और क्या हमारे लिए नया नहीं था। ये आप कल आके क्लास में बताएंगे। दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाते हुए लफ्ज़ों की जंजीर कॉपी में लिखकर मुकम्मल करें। जैसे कि सर्कस, सर्कस के आखिरी लफ्ज़ कौन सा है? आखिरी हर्फ कौन सा है? जल्दी से बताएं। सीन। आज सीन से अगला हम जो है लफ्ज़ बनाएंगे कैसे? सर्कस के बाद साथी, सीन से बनाना। इसी तरह हर लफ्ज़ के आखिरी जो है हर्फ को लेकर उसका दूसरे का पहला हर्फ बनाकर इस लफ्ज़ों की जंजीर को बनाएं और इसे एक कॉपी पे लिख के लेकर आएँ। फिर उसके बाद आगे देखें, दिए गए अशार को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। बच्चों को ये अशार जो है वो पढ़कर सुनाएं और बच्चों से कहें इनफरादी तौर पर आप भी वो जो है दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़कर सुनाएं। जैसे कि टोट बटोट का एक तोता है, उम्र है उसकी हफ्ते 8, मियाँ मिट्ठू नाम है उसका, सब कहते हैं मियाँ माठ। जो कुछ उसके सामने आए मुँह में डाले और चबाए। चूंच तो इसकी एक है लेकिन दांत है इसके पूरे 60। इसी तरह ये नज़म पढ़ें और बच्चों से कहें कि आप लोग भी इसे दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। दूध और मक्खन खाओ, अमीरों गरीब बराबर हैं, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। ऊपर दिए गए जुमलों में वाओ और कर, ये 3 हैं, यानी कि और वाओ और कर को नुमाया किया गया है, यानी कि उसको पिंक रंग में गुलाबी रंग में लिखा गया है। वो हरूफ जो दो जुमलों या इसमों को आपस में मिलाए उन्हें हरूफ अतफ कहते हैं। मुख्तलिफ जो है वाइट बोर्ड पर हरूफ लिखें और बच्चों से कहें ये आपस में किस लफ्ज़ के साथ यानी कि किस हर्फ के साथ मिलेगा, इसकी मश्क करवाएं और फिर बताएं कि ऐसे हरूफ को हरूफ अतफ कहते हैं। चंद मशहूर हरूफ अतफ और वाओ, कर, नीज़ भी वगैरह हैं। अब हरूफ अतफ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जैसे
आमिर शब खाली जगह रोज पढ़ता है। अब आमिर शब और रोज के दरमियान में क्या आना चाहिए? वाओ, आमिर शब और रोज पढ़ता है। इसी तरह साइमा खाली जगह नाइमा दोनों बहनें हैं। अब साइमा और खाली जगह ये कोई जुमला तो नहीं बनता ना, साइमा और नाइमा दोनों बहनें हैं, ये और का इस्तेमाल करके इनको जोड़ा गया तो ये हरूफे अतफ बन गए। इसी तरह बाकी के आप जो है जुमले भी मुकम्मल करवाएं। हरूफे जार और हरूफे अतफ को अलग अलग लिखें और जुमले बनाकर कॉपी में लिखें, जैसे कि मैं, नीज, और, पर, वाओ, नीचे, भी, कर, ऊपर से। इनको आपने देखना है, बच्चों से कहना है हरूफे जार कौन से हैं, पहले उनसे पूछें कौन से हैं, हरूफे अतफ कौन से हैं, उनको अलग अलग लिखवाएं। दिए गए जुमलों में दुरुस्त जगह पर कौसैन और वावेन लगाएं। सबसे पहले बच्चों को बताएं कि कौसैन क्या होता है और वावेन क्या होता है। उसके बाद आप बच्चों से कहें कि ये जुमला है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने 11 सितंबर को वफ़ात पाई। अब इसमें से कौसैन कहाँ लगेगा, वावेन कहाँ लगेगा, ये आप बच्चों को बताएं, बोर्ड पे लिखें। और इन्वर्ट जो कॉमास हैं वो लगाने के बाद ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मश्क है, ये आपने बोर्ड में करवानी है ताकि बच्चों को इनकी पहचान हो सके। दिए गए अशार की नसर कॉपी में लिखें। फिर सर्कस की धूम मची है, शोहरत इसकी खूब हुई है, गलियों गलियों शोर है इसका, हर जानिब फिर ज़ोर है इसका। ये अशार बच्चों से कहीं घर से लिख के लाएं कॉपी पे। क्या आपने कभी कोई सर्कस देखी है, इसका हवाल कॉपी में लिखें। बच्चे से को ये भी काम जो है ना वो आप घर पे दे सकते हैं ताकि वो अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों की मदद से सर्कस के बारे में लिख सकें। सरगर्मी, मिज़ाह का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है कि मौजू पर तकरीर तैयार करें और अपने साथियों को सुनाएं। बच्चों से कहें कि कल हम एक तकरीरी मुकाबला करेंगे, उनको ये मौजू दे दें और लेकिन कल जो इस मौजू पे एक एक पैराग्राफ लिख के लाएं, जो इस मौजू पे दिलचस्प बात करेगा वो तकरीरी मुकाबला जो है वो जीत जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा। इंटरनेट के ज़रिए कोई मज़ाहिया नज़म सुने और साथियों को लय और आहंग से सुनाएं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों जवाब अपनी जो है जमात के दो हिस्से कर दें, एक को आप तकरीरी मुकाबला दे दें और दूसरों को नज़म के बारे में बता दें। उन दोनों में कंपटीशन करवाएं, नज़म वालों को गिफ्ट दिया जाए और तकरीरी मुकाबले में ये दोनों कंपटीशन आप एक ही टाइम पर करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।